क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 से करना ना। चलो 94 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। 490 रुपये को ए बी सी तीन व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित करना है या किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा, यानी ए को जो रुपये मिलेगा बी से आधा मिलेगा, और सी का 3 गुना है, सी से 3 गुना है। तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या भाई, जरा ध्यान से देखो। तीनों को टोटल मिला के 490 रुपये है ना, 490 रुपये, ठीक। कह रहे हैं तीनों व्यक्तियों के पास क्या है, ए बी और सी, ए और बी और सी, ठीक है ना। कह रहे ए को मिलता है जो शेयर बी से आधा मिलता है, कितना मिलता, आधा, ठीक है ना। लेकिन सी से कैसा मिलता, 3 गुना। सी से कैसा मिलता भाई, 3 गुना, ठीक है ना। ए को बी से आधा मिलता है और सी से 3 गुना, ठीक। तो हम ऐसा करेंगे, कोई भी जो राशि आपके मन में आए वो आप कर सकते हो, जो भी तरीका आपके दिमाग में आए, मतलब जो भी नंबर मानना हो। यहाँ पर बी की जगह मान लो, चाहे ए की जगह, चाहे सी की जगह, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो तुम, ठीक है ना। हम जरा यहाँ ऐसा सोचें कि अगर 3 और 2 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसा कौन सा नंबर है 3 और 2 के मैं आता हूँ, 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आता कि नहीं आता, दोनों को गुणा कर दो, ऐसा 6 नंबर मान लो। क्या मान लो, 6 नंबर। अगर मान के चलो बी के पास रुपए कितने हैं, 6x हैं, बी के पास कितना है 6x, तो 6 का आधा कितना होता, 3x होता कि नहीं होता, यानी 6 का आधा 3x। अब ऐसा नंबर कौन सा होगा, ऐसा नंबर कौन सा होगा, ठीक। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 गुना करेंगे तो 3 रुपये आ जाए, तो 1 रुपये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। ऐसा नंबर जिसका तिगना किया हो तो 3 आ जाएगा, तो 1 का तिगना करेंगे तो 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 का 3 का तिगना करेंगे तो 3 आएगा। अब कह रहे सी का हिस्सा बताइए, किसका बताना है, सी का हिस्सा, यानी इस 1 की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी, 1 की। तो सी का हिस्सा कैसे निकाला जाता है, जरा ध्यान से देखें। तीनों को जोड़ दो, 6 और 3 9 और 1 10, कितना हो गया 10, 6 3 9 और 1 10, ठीक है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखो 1x की, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर रखेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर रखेंगे। कितने में से भैया, 490 में से। किसका हिस्सा निकालना है, सी का, वो भी 490 में से। तो 490 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो आप, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना भाई। तो कितना आया, कितना आया कि नहीं आया, कितना आया भाई साहब, 49 रुपये। सी का हिस्सा ऑप्शन नंबर ए, कितना आया 49 रुपये, ठीक। क्लियर है कि नहीं है, 49 रुपये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, जरा 95 को देखो क्या बोल रहा है। ₹770 हैं, ए बी सी में बांटना है, ठीक है। जितना धन बी और सी को मिलता है उसका 2/9 ए को मिलता है, यही है ना। जितना भी, पहले तो देखो तीनों के पास टोटल कितना है, हमें ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए, 770 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जितना भी बी और सी को मिलेगा टोटल, जितना भी दोनों को मिला के मिलेगा टोटल, उसका 2/9 किसको मिलता है भाई, ए को मिलता है, उसको मतलब उसका 2/9 ए को मिलता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ए का हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा बताना है अपन को, ए का हिस्सा बताना है। कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर बी सी ए के नीचे पहुंच जाएंगे तो 2 यहीं पर रहेगा और 9 यहीं पर, तो ए के नीचे क्या आ जाएगा, बी प्लस का सी,
बी प्लस सी एक के नीचे जाएगा तो 2 और 9 यहीं पर रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, बोलो। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, तीनों को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर ये तीनों की वैल्यू टोटल ये लिखी कि नहीं लिखी, इन तीनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी और सी को टोटल कितना मिलता, 9 रुपया। ए को कितना मिलता है, 2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। 9 और 1 10 और 1 11, यानी 9 और 2 11 मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, तीनों को टोटल मिला के कुल 11 रुपये मिलता है। अब हमें ए का हिस्सा बताना है, जरा ध्यान से देखो। ए का हिस्सा कैसे मिलेगा भाई, ध्यान से देखो। तीनों को टोटल 11 मिलता है, ए को कितना मिलता है भाई, 2 रुपये, तो 2 ऊपर लिखेंगे। कितने में से बता देना है भाई, 770 में से 11 से 7 बार इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, तो 140 रुपये मिल जाएगा भाई। कितना मिलेगा, 140 रुपये। क्लियर है कि नहीं है, 140। चलो इसके बाद कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है भाई, जरा ध्यान से देखें। यदि 177 रुपये को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और उनका अनुपात है 1:2, 2:3 और फिर 4:5 के अनुपातों में विभाजित किया जाता है, तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा। यही क्वेश्चन है बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी को टोटल कितना रुपए दिया जाता है भाई, 177, यानी 177, तो यानी तीनों के पास टोटल कितना रुपए है, 177 है कि नहीं है। अब कह रहे हैं जो तीनों का वो रेशियो दिया हुआ है, जो तीनों का रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 और 2:3 और 4:5 ऐसा अनुपात में है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दूसरा भाग बताइए, यानी बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो ऐसा अनुपात कभी भी दिया हो तो उसको सही रेशियो में बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर ऐसा अनुपात दिया है तो उसको सही रेशियो में कैसा बताओ, नहीं, अगर जो ऊपर वाला नंबर नहीं होता तो छुपा के भी काम चला लेते अपन। ऊपर भी लिखा ना, तो इसको कैसे, हमने कॉन्सेप्ट जब समझा रहे थे उस टाइम पे भी ये चीज़ बताई थी। कभी भी अपॉन में अगर सिस्टम आ जाए तो इसका लासा ले लेंगे, कितना, 5 3 और इसका लासा लेंगे तो 5 3 15 दूनी 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो 30 का क्या करा दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई। सभी में क्या कराना है, 30 का मल्टीप्लाई। देखो 2 से काट देंगे, 30 15 बार में कटेगा और 15 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 15 एकम 15, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 30 तो 10 बार कटेगा और 10 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा, 10 दूनी 20 होगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, नो डाउट। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 6 30 और 6 का 4 में गुणा करेंगे 6 चौके 24, समझ गए। 15 20 और 24, 15 20 और 24, क्लियर है कि नहीं है। यही बनेगा रेशियो, और कुछ तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा कैसे आएगा, जो बी का हिस्सा होगा भाई, क्या होगा हिस्सा, पहले तो तीनों का टोटल कितना है, 15 और 20 35, 35 और 4 39, 39 और 20 कितना होता, 49, कितना होता है, 49, ठीक है ना भाई। 49 होगा कि नहीं होगा, 49। अब क्या होगा भाई, कहीं गलत तो नहीं कर देगा, 49 से वैल्यू कटेगी ही नहीं, 177 छुपा के नहीं होगा। रेशियो की बात कर रहे हैं, 15 20 और 24, कहीं रेशियो गलत है क्या, 15 होगा। अच्छा चेक कर लूँ एक बार सवाल, तो हनी सिंह सवाल सही छपा, 1:2, 2:3 और 4:5, बस सही तो लिखा है ना, ठीक है। चलो देखते हैं ऊपर कितना लिखेंगे भाई, बी का हिस्सा यानी 20 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 20, कितने में से बताना है भाई,
177, लेकिन कट ही नहीं रहा है। कट ही नहीं रहा भाई साहब, मुझे ऐसा लगता। मैंने तो वैसे किया था तो 240। पैसा तो 170 है ना, छाने वाले हैं 177 ही है, कोई और है ही नहीं है, पूरा 177 ही लिखा कंप्लीट। पूरा वही लगा, सही। इनको जोड़ो, 15 20 35, 35 4, अरे यार यहाँ पर 59 है, 59, अब कट जाएगा, अब कट जाएगा पूरा पूरा। क्या होगा 59 से 3 बार में कटेगा, ये क्या होगा 3 बार में, हाँ 3 बार में कटेगा, कितना 3 और 20 दिया, कितना हो जाएगा भाई साहब 60, और 60 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 क्या है भैया, सेम वही है जैसा अभी 96 किया हुआ है, ठीक है ना। तो 97 क्या कहता है, दो व्यक्ति हैं, टोटल उनके पास कितना है 960 रुपये, ठीक है ना। सौरभ कह रहे दोनों का अनुपात कितना है 1/3 और 1/5, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं तो इनके लाभ का अंतर बताना है, इनके लाभ का अंतर बताना है, ठीक है ना। तो भाई ए और बी का सही रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। अगर दो अनुपात हैं ऐसे और जो 1/, में दिए हों, क्या दिए हों 1/, में, तो सीधा का सीधा रख दो डायरेक्ट में, 5 यहाँ पर रख देंगे और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। पलट दो, कभी भी 1/, में हो तो 5 यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पर 3 पहुँच जाएगा। आप ऐसे कैची गुणा करके कर दो, डायरेक्ट बन जाता है सही अनुपात, ठीक है ना। और जैसे हमें लाभ का अंतर निकालना है, लाभ का अंतर मतलब समझ रहे हो ना, लाभ का अंतर, अंतर मतलब होता है क्या भाई a माइनस बी, a माइनस बी चाहिए। और a माइनस बी कैसे आएगा जरा ध्यान से देखो, यानी दोनों का अंतर। तो अंतर यानी a माइनस बी का हिस्सा चाहिए ना। तो बताइए टोटल कितना है भैया हमारे पास, टोटल कितना है 8, 5 और 3 8। हमेशा टोटल रखा जाता है नीचे, हमेशा टोटल रखा जाता है नीचे 8। किसका पूछा भाई साहब, अंतर पूछा, यानी दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना है 2, ठीक है। कितने रुपए में से 960 में से 960 यहाँ रख देंगे, 2 से काट दीजिए 4 बार में और 4 से कट जाएगा 24, यानी 240। तो टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा 240 रुपये आंसर, ठीक। क्या हो जाएगा 240 रुपये, कितना हो जाएगा 240, ठीक है ना। कितना आएगा नामदेव 240। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद क्या है भैया 98। तो 98 क्या कहता है भाई, हाँ 3 राशि है, जो मतलब राशि तो एक है, कह रहे वो कोई राशि है ए बी सी में किस अनुपात में बांट दिया गया 5, 6 और 9, 5, 6 और 9, ठीक है भैया। यदि ए को 450 रुपये मिले हैं तो कुल धन राशि कितनी है। ए को 450 रुपये मिले हैं, ए को 450 मिले तो कुल धन राशि कितनी है। तो देखो क्या होता था जरा ध्यान से देखो, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना दिया 450। बात को जरा गहराई से समझना। तो टोटल धनराशि कितनी बताना है, बताना कि नहीं बताना, ध्यान से देखो। 5 और 6 11, 11 और 9 टोटल कितना है भैया 20। टोटल राशि कितनी है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए को कितना रुपए मिला 5, ए को कितना मिला 5। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। ए को कितना मिला 5,
यहाँ पर कोई क्वेश्चन में होता था टोटल कितना मिला 960, यानी दोनों को मिला के। अब दोनों का पूरा टोटल नहीं दिया, क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति की वैल्यू देते, तो यार हमें पता है यहाँ पर जैसे मान के चलो टोटल 8 की वैल्यू होती थी हमारे पास, 8 की वैल्यू होती थी कि नहीं होती थी। अब हमारे पास जैसे कि टोटल यहाँ पर दिया दोनों को मिला के तो 8 दोनों को जोड़ते थे। अब किसी एक का वैल्यू दिया है 5 का, तो हम कहेंगे भी इस 5 की वैल्यू तो हमारे पास है, 5 की वैल्यू कितनी है 450, यानी इतनी तो मिला। ए को वैसे 5 मिला और ए को कितना मिला भैया 450 भी मिला है, तो इसी 5 की वैल्यू 450 है, तो कह रहे हैं वो टोटल बताइए। तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है भैया, तीनों को जोड़ के 5, 6, 11 और 9, 20, तो कह रहे हैं इस टोटल धनराशि बताइए। टोटल धनराशि मतलब कुल जो राशि होगी वो क्या होगी। 5 से इसको कर देंगे 9 बार में 90 हो गया, और 9 दूनी 18, मतलब टोटल राशि जो होगी 1800 रुपये होगी। क्या होगी 1800 रुपये। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। इस 5 की वैल्यू दी थी 450, तो 20 बताना था, 20 की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है। चलो 98 के बाद कौन सा है 99, क्वेश्चन नंबर 99। 99 और ठीक है 101 सेम है, तो 99 और 101 देख ले भैया, एक बार में ही हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहे हैं यू वी डब्ल्यू जो है इन तीनों के पास कितना भैया 125 रुपये। यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तीनों को टोटल कितना देना है 125 रुपये देना है। कितना 25 रुपये। अच्छा 100 नहीं यार 101 थोड़ा अलग है, चलो बाद में ही कर देंगे इसको, हम सोच रहे हैं रेशियो सेम दिया 99, ठीक है। इस प्रकार से देखना, तीनों को टोटल कितना रुपए देना है भाई 125 रुपये, ठीक। अब उन्होंने कहा है यू को भी से 10 रुपये अधिक मिलते हैं। यू को भी से कितना रुपए ज़्यादा मिलता है 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और भी को डब्लू से 5 रुपये ज़्यादा, वी को डब्लू से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, वी को डब्लू से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इनके हिस्से हैं उनका अनुपात बताना है। इनके जो हिस्से हैं उनका अनुपात बताना है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो नो डाउट। देखो जहाँ से तुम सवाल स्टार्ट करना चाहो वहाँ मान सकते हो। अगर मान के चलो यहाँ पर तुमने माना डब्ल्यू के पास x रुपये है, कितना x, तो इसके पास क्या होना चाहिए 5 रुपये ज़्यादा, तो x प्लस का क्या हो जाना चाहिए 5 बढ़ा के। फिर ध्यान से देखो इसमें 10 रुपये और जोड़ो, 5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा x प्लस का 15, तीनों के पास टोटल राशि आ गई, ठीक है ना। v के पास w से 5 रुपये ज़्यादा थे, अगर मान के चलो w के पास x रुपये है तो 5 रुपये बढ़ा देंगे तो कितना होगा x प्लस का 5, 10 रुपये और बढ़ा देंगे तो x प्लस का 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। टोटल कितना भैया 125, तीनों को जोड़ने पर भैया 125 आएगा, तो x 3x हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 और बराबर का 125। 20 वहाँ जाएगा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 घट जाएगा तो 105 बचेगा कि नहीं बचेगा। 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 35, कितना होगा 35, ठीक है ना। अगर मान के चलो 35 रुपये किसका वैल्यू है x की वैल्यू है कि नहीं है, सॉरी w की, हाँ w मतलब x की वैल्यू 35 तो है ही, तो वो w की वैल्यू है, तो w को मिले 35 रुपये, ठीक है। 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 40, फिर 10 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 50। अब रेशियो चाहिए 5 10 50, 5 8 40 और 5 7 35, तो वो सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे भाई ऑप्शन से भी क्लिक करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन से। भाई कैसे दिमाग लगाना है आपको ऑप्शन से, ये सोचो जो 4 ऑप्शन होंगे 4 ऑप्शन को जोड़ो,
10 8 18, 18 और 7 क्या आएगा 25। ऐसा ऑप्शन जिसको जोड़ने पर 25 आ जाए। 25 आना चाहिए। हाँ तो देखो 10 8 18 7 25 है कि नहीं है, तो 25 से, क्योंकि ये नंबर एक ऐसा है जो किससे कटता है 25 से कटता है। भैया मैंने डायरेक्ट ये वाला ऐसा अनुपात मान लिया था तो कैसा? गलत हो जाता। कैसा अनुपात माना आपने यहाँ पे? 5 3 2 कैसे मान लिया आपने? 10 25 25 15। इसको पहले नोट कर लो, चलो ठीक है ना, फिर बाद में देखते हैं अपन आगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद क्या है 100। सरल है यार ये भी। 100 A प्लस B प्लस C को टोटल कितना मिला भाई साहब 936,000, ठीक है ना। और अनुपात कितना है भाई 2 3 और 5, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इसका नाम है अनिरुद्ध और बलवंत और चारुदत्त। तो ABC ही मान लेंगे अपन, क्या मान लेंगे ABC, ठीक है ना। तो चारुदत्त को कितना मिला, तो चारुदत्त यानी 5 की वैल्यू बताना है। तीनों की टोटल दी है 5 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू दी हुई है, 5 निकालना है 10 में से, किस में से, लेकिन टोटल भाई 936,000 में से, तो ये अपना C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को तुम्हें क्या करना है सॉल्व, क्योंकि ऐसा हम करवा चुके हैं इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। 100 के बाद क्या है भाई साहब 101, जरा देखो अब उन्होंने दिया है 101 में क्या U V और W तीनों का रेशियो क्या भाई 8:7:13, ठीक 8:7:13 है। बोल रहे हैं W को V से 3,384 रुपये अधिक मिले। W को V से 3,384 रुपये अधिक मिले तो U का वेतन बताइए। W को V से मिले, W को V से कुछ ज़्यादा मिला है, यानी कुछ का मतलब 3,384 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो U का वेतन बताना है। किसका बताना है अपन को, U का वेतन बताना है। वैसे V से ज़्यादा W को कितना रुपए मिला है, जरा ध्यान से देखें, आपका आंसर होगा 6 रुपये। देखो जरा 7 से ज़्यादा होता था 6, तभी तो 13 बन पाएगा। यानी इस 6 की वैल्यू दी है कितनी, 6 की वैल्यू दी हुई है 3,383 लिखा ना, क्या 84 है 3,384 रुपये, ठीक है ना। इस 6 की वैल्यू है 3,384, तो कह रहे हैं वो U का वेतन बताना है। U का मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू बतानी है, तो यानी 8 की वैल्यू बतानी है, किसकी 8 की। तो जी आ जाएगी अपने U का वेतन यानी U का हिस्सा, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, इसको अपन काट दें कैसे, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30 और 6 6 36, हाँ बिल्कुल 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, 6 पंचे 30, ठीक बचेगा 3 पे 8 38, 6 6 36, 2 बचेगा, 6 चौको 24, फाइनली इतना हुआ 564। 8 का गुणा करा देंगे तो 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 6 48, 48 3 51, फिर 5 बचेगा, 8 45 और 5 45। देखो आंसर कि 4512 आंसर है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा 4512, ठीक। चलो 102, 1001 इसका आंसर निकला 100 का, हम कौन सा मल्टीप्लाई करना है किसका, 9,300। अच्छा ये वाला, तो इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दो और 5 गुणा कर देना, खत्म। चलो 102, यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3 गुना है, गफूर मतलब जी, हासिम का कितना भाई 4/3 गुना है, ठीक है भाई। और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से
सतीश का वेतन हासिम के वेतन से कितना है भैया? 5/4 गुना है। तो गफूर और सतीश का वेतन बताइए। गफूर और सतीश का वेतन का अनुपात बताना है। क्या बताना है? गफूर और सतीश का वेतन। जरा ध्यान से देखो, अगर h नीचे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? अनुपात में, यानी बटे को ही अनुपात बोलते कि नहीं बोलते? जी अनुपात h मतलब 4/3 बचेगा तो 4/3। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, s के नीचे h आ जाएगा तो क्या बनेंगे भाई? जरा ध्यान से देखो, s के नीचे h आ जाएगा तो 5/4 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है कि नहीं है? जी एच, ठीक है ना? तो h और s की वैल्यू क्या है? h और s की तो 4-5 लिख दें, क्योंकि h ऐसे लिखा है उल्टा, तो इस प्रकार में ऐसे भी इसको लिखना पड़ेगा 4-5, ठीक है ना? 4-5। अब कह रहे हैं वो गफूर और सतीश का वेतन बताना है, पहले वाले का और लास्ट वाले का। कभी भी ऐसा रेशियो आए तो n वाला पैटर्न बताया था, तो n वाला यहाँ पर कहूँ तीनों का पूछते तो n वाला पैटर्न लगाते नहीं, लेकिन डायरेक्ट बताएंगे तो 4 चौके 16 और 5 तिया 15। यही सवाल का क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर? क्या हो जाएगा? 16/15। कितना हो जाएगा? 16/15 हो जाएगा भाई, 16/15। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? चलो, जो 104 है वो बिल्कुल 96 जैसा है भाई साहब। जो 104 है, सॉरी 104 नहीं 103, ठीक है ना? तो 103 आपको खुद लगाना है भाई। 103 मतलब 103। चलो 104 देखें। 2489 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A, B तथा C के हिस्से में 12-5 कम कर दिए जाएं तो 5-3-4 के अनुपात में होंगे। तो C का नया हिस्सा क्या होगा? नया, ठीक है ना? पहले टोटल कितना है भाई? जरा देखें, स्क्रीन में तो आ रहा है, वो देखना है जरा, नाम दे आ रहा। A + B + C कितना है भैया? 2489। कितना है कि नहीं है? 2489। अब कह रहे हैं वो अगर 12 और 15 रुपए कम कर दिया जाए तो टोटल कितना कम हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, टोटल कितना कम हो रहा है? टोटल कम हो रहा है 12 दूनी 24, 24 और 5 29 रुपये कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 29। तो फिर अगर कम हो जाएंगे तो कितना होगा भाई? नई वैल्यू, यानी जो नया मान होगा वो क्या होगा? कम करने के बाद 24 और 29 कम हो रहा है, तो 29 क्या कर दो? माइनस कर दो। 29 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएंगे 6 और 24 का 24, तो 2460 रुपये बचेंगे भाई। अगर 3 व्यक्तियों के 12 रुपये चले गए और एक के 12 रुपये चले गए और एक के 5 रुपये चले गए, तो टोटल कितना चला गया? 29 रुपये चला गया कि नहीं चला गया? कितना चला गया? 29। तो पुराने वाले जो दिया था उसमें से 29 घटाएंगे तो 2460 बचेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं जब घटा देते हैं तो अनुपात क्या बन जाता है? 5, 3 और 4। 5, 3 और 4 बन जाता है, ठीक है? तो कह रहा C का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा बताना है भाई? C का हिस्सा बताना है। बिल्कुल एकदम आसान है। जब कभी A और B और C का अनुपात दे दिया जाता है, A B C का अनुपात दे दिया जाता है और किसी एक का हिस्सा पूछे, C का हिस्सा। अभी कितने क्वेश्चन कर लिए ऐसे? ढेर सारे कर लिए कि नहीं कर लिए अपन ने? तो C का हिस्सा, अनुपात टोटल को जोड़ देते हैं, 5, 3, 8 और 4 12, ठीक है? जिसका पूछा वो खोपड़ी पे रख दो 4। कितने में से भाई साहब? 2460 में से, ठीक है ना? आप इसको क्या कर देंगे? 12 से काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 6 में जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, तो 12 पंचे 60, गुणा कर दो अब, ठीक है ना? जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। तो C का हिस्सा कितना होगा भैया? 820, ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए?
कौन सा है, नहीं देख पाए। ऑप्शन दिल्ली है 104 का, ठीक है ना, ऑप्शन दिल्ली। तो 820 हो गया इसका आंसर, नोट कर लो इनको। फिर चलते अपन 105 की तरफ। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 105। 105 यार भाई जे खुद कर लेना, 104 और 105 सेम है। 106 की बारी आती है। तो 106 क्या कहता है, 6,859 रुपये ABCD में बांटना है। तो भाई ABC और D टोटल कितना है भैया, 6,859 रुपये, इतने रुपए हैं टोटल, ठीक है ना। कैसे, जरा ध्यान से देखो। AB को कितना अनुपात मिलता है भैया, AB को जो अनुपात में मिलता है वो मिलता है 4:3, ठीक है। BC को कितना मिलता है भैया, BC को मिलता है 5 और 4, ठीक है ना। तो CD को कितना मिलता है भैया, C और D को जो मिलता है वो मिलता है 6:5, ठीक। तो कह रहे हैं वो कि B का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा बताइए, B का हिस्सा बताइए। भैया ऐसा क्वेश्चन देखो मेरी तरफ से, मैं पहले पूरा भी बताऊंगा और ऑप्शन वाला देख लो। हनी 106 को ऑप्शन से कैसे करें, क्योंकि ऑप्शन की तरफ एक बार हमने देखा तो दिमाग चल गया थोड़ा। जैसे 1805 लिखा कि नहीं लिखा, मुझे बताओ पहला ऑप्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा, 1,444। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा, दे लिखा 2407, ठीक है ना। कह रहे हैं बी का हिस्सा बताइए, बताइए कि नहीं बताइए। तुमने तो कर लिया इसका आंसर, ठीक है ना, कर लिया कि नहीं कर लिया। देखो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से। मुझे बात बताओ, बी का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा बताना है, बी का, ठीक है। जरा बोर्ड की तरफ देखो, अब हमारी तरफ। बी को कितना रुपए मिल रहा है, बी को मिल रहा है भैया कितना रुपए, 5 रुपए, यानी अनुपात के हिसाब से। ऐसा ऑप्शन जो 5 से कट जाए, कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वही आंसर है। यही आंसर आया आपका कि नहीं आया, लगा नहीं पाया, चेक कर लो जरा। तो फिर देखो यही आंसर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 106 है ना, 106 का ए है, देखो। तो अब नहीं बेटा, बगल से नहीं हो तो अच्छा, हमें क्या लेना देना, उसकी पूछी नहीं थी हमसे, बी का पूछा था हमने, बी का ध्यान देखा, हमें और कोई मतलब नहीं है। मतलब जी ऐसी चीज है कि ये 5 हुई, मतलब 10 है, 5 है, 25 है, डिविजिबिलिटी रूल है भैया, चेक करो, सीधी बात है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई स्मार्ट बच्चा बैठा होगा तो क्या उससे फालतू की कहानी पढ़ी, उसने फालतू की कहानी पढ़ी। 3 से देखते तो 3 से तीनों कट, हाँ 3 से फिर कटने लगते। 5 का रूल एकदम इजी है, क्या लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बस 5 से, ठीक है ना। चलो अब देखो फाइनली करने का जो तरीका है वो जरा ध्यान से देखिए कैसे। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ, क्या ध्यान से देखो। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, जैसा कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप ABCD का, AB का अनुपात, BC का अनुपात, CD का अनुपात दिया हुआ किसी भी नंबर्स की अगर आपसे पूछें कि B की वैल्यू बताइए, इस क्वेश्चन में B की वैल्यू पूछी है तो B की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, B की वैल्यू कितनी है 5। ऐसा ऑप्शन जो 5 से कट जाएगा वही अपना आंसर होगा। जैसे ऑप्शन नंबर A इसमें कट जाता है, आंसर होगा ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक। कभी इस प्रकार क्वेश्चन आता तो यही दिमाग चलाना है आपको पहले, ठीक। अब क्या है भाई, जो प्रॉपरली करने का तरीका है वो जरा देखें। क्या, ABCD का सभी का रेशियो निकालेंगे, ABCD और D का जब रेशियो निकालेंगे भाई कैसे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 20 छक्का 120, ठीक है ना। 120 होगा कि नहीं होगा, लास्ट का कर देंगे भाई सभी का। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, जो होगा लास्ट का, होगा कि नहीं होगा। अब हमें चाहिए B की वैल्यू, तो किनारे से ऐसे आ जाइए, 3 5 15 छिक्का 90, ठीक है ना भैया। अब क्या करेंगे, 3 चौका 12, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, ठीक है ना। हाँ अब देखो जरा ध्यान से, इतना ही सोच पाया था अपने दिमाग में, फिर नहीं आ रहा था। हाँ अब जैसे अनुपात का भी आ जाएगा,
अनुपात आने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर दो, 60 से कट जाएगा, मतलब 2 से कटेगा 60 बार में, 2 से कटेगा 45 बार में, 2 से कटेगा 36 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, और कट पाएगा 3 से कट जाएगा। कहो भाई 3 से भी कट रहा है, 3 से काट देंगे इसको 20 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, और 3 से काटेंगे भाई 12, और 3 से काटेंगे 10। अब नहीं कटेगा, 20, 15, 12, 10, ये कट गए कि नहीं कट गए? पहले यहाँ से यहाँ तक आने में 2 से काट दिया, कितने से भैया? 2 से भाग किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 का भाग किया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये अनुपात बन गया, ठीक है ना। हमें b की वैल्यू चाहिए, b का हिस्सा कैसे आता है भाई? अब देखो जरा, ऐसे कर रहे तो कितना टाइम लग रहा, और वैसे हम देखो आंसर पर पहले ही पहुंच गए थे हम। तो b का हिस्सा यानी ये वाला। पहले टोटल देखो कितना हो रहा, 20 12 35, 35 12 37, 20 12 35, 35 12 35 10 35 2 कितना होता? 37, 37 होता 47, 47 57, 57। अब किसका पूछा उन्होंने? b का, तो 15 रखेंगे ऊपर, क्योंकि b की वैल्यू 15 है। टोटल कितना है भैया? ये 6859। यार इतने पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आंसर पे आ पाएंगे अपन। ये ऑप्शन ऐसे हैं जो मैंने नहीं बनाए थे, टाइपिंग करके मैंने नहीं बनाए, एग्जाम में आए हुए हैं। तो तरीके प्रॉपरली यही रहेगा कि डायरेक्ट पहले ये चेक कर लो जो मैं आपको बता चुका हूँ, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, तब भी आंसर अपना यही आने वाला, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है भैया? 7 है। जरा देखो, किसी राशि को राम और रहीम में बांटना है। भैया राम रहीम आ गए, ये नीचे वाला कितने से कट जाएगा? कौन से पहाड़ से? सीधा 57 से भाग लगा दो आप सीधा, या 19 से काट देना, ठीक है ना। 19 या 57 से? हाँ डायरेक्ट, ठीक है ना। अब 107 देखो, राम हो गया भैया, और कौन है? राम रहीम का जो अनुपात है 3:2 है। कितना है भैया? 3 और 2 है। राम का हिस्सा कितना दिया भैया? 36,000। तो कुल राशि बताओ। यार सीधा सिंपल क्वेश्चन है, राम का हिस्सा कितना है? 36,000, यानी ये राम का हिस्सा वैसे कितना है? 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है? 36,000। तो कुल राशि बताओ, कुल कितनी है भैया? 5। बस 3 से काट दो, 12,000, और 12 पंचे 60,000। तो टोटल राशि हो गई 60,000 रुपये। 60 नहीं लिखे अभी, तो लिख गए, ले भैया, ठीक है ना। 8 देखिए, ABCD का रेशियो कितना है भैया? बोल दी, ABCD का रेशियो कितना है? 4, 8, 11 और 15, ठीक है। अब उन्होंने बोला है यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर कितना है? 22,000। तो अन्य 2 अनुपातों का योग बताइए। अन्य 2 जो बचे, अनुपात का लाभ बांटना घटाना, अभी बात बता रहे हैं, पहले इसको देखो। बकर अधिकतम और न्यूनतम अनुपातों का अंतर कितना है भैया? अधिकतम और न्यूनतम कौन सा है? जे न्यूनतम और जे अधिकतम, है ना। इनका अंतर कितना है मुझे बताओ? 11। कितना है भैया? 11, ठीक है ना। 11 इनका अंतर, तो 11 की वैल्यू कितनी है भैया? टोटल 22,000। 11 की वैल्यू कितनी है? टोटल 22,000। कितनी है? 22,000। दोनों का अंतर दिया उन्होंने, अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना दिया? 22,000। उनके हिसाब से 22,000 है, बट हमारे हिसाब से 11 है। तो कह रहे दोनों जो बचे कुछ जो 2 अनुपात हैं उनका योगफल बता दीजिए। तो 11 और 8 कितना होता है भैया? 19। तो यानी यहाँ पे 19 की वैल्यू निकालना है, तो 19 को गुणा करा दीजिए। 11 दूनी 22, यानी 2,000 बचे कि नहीं बचे? 19 दूनी 38, तो 38,000। यही अपना सवाल का क्या हो जाएगा? अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो नोट कर लो आप 108 को। अब चलते हैं अपन 109 और 10 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 109 है, ठीक है ना। जरा देखो 109 में क्या कहता है भाई? x कोई राशि होगी, उसको ABC में इस प्रकार बांटना है। यानी समझो बात को, 3 व्यक्ति हैं,
तीनों को टोटल मिला के कोई राशि क्या मिल जाती है, x मिल जाती है। ठीक है ना हनी सिंह। ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना भैया, ए बी का अनुपात दिया 7/12, बी सी का दिया 8/5। 7 और 12 7/12 और ये 8/5। और BC का कितना दिया, 8/5। 8 और 5। ए सी के शेयरों का अंतर दिया है दोनों का 214। ठीक है। कह रहा है A माइनस सी की वैल्यू कितनी दी है भाई साहब, एक चीज और ध्यान से देखें, हाँ बाद में A माइनस सी की वैल्यू है कितनी है भैया, अंतर 214 है, x का मान बताना। 214 है। तो कह रहा है टोटल राशि बताइए, A माइनस सी की वैल्यू दी है। ठीक है ना, A माइनस सी की वैल्यू दी हुई है और फिर हमें पूरा टोटल राशि बताना है। क्या बताना है, हाँ। तो अभी हमारे पास अनुपात सही नहीं है, हाँ, तो बात अनुपात सही नहीं है। देखो A, B और C की जो राशि आएगी वो क्या आएगी, 8 सत्ते 56, 12 पंचे 60, किनारे वाले आ गए कि नहीं आ गए, इनका गुणा कर देंगे तो बीच क्या देंगे, 12 अट्ठे 96। मुझे ऐसा कहीं फीलिंग हो रही है कि 4 से कटेगा, कटेगा 4 से 14 बार में जाएगा और 4 से फिर ये 24 बार में जाएगा और 4 से 30 बार में। ठीक है ना, फिर 2 से फिर कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 से 12। 30 बार में थोड़ी जाएगा ये। अच्छा सही कह रहे हो तुम, यानी समझ रहे हो, हाँ, जाएगा 15 बार जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो 14, 24 और 15, यही आ गई फाइनल। ठीक है ना, अब कटेगा नहीं कटेगा, फाइनल अनुपात आ गया। तो कह रहे हैं ए और सी की वैल्यू दी है, ए और सी की वैल्यू मतलब 15 में से 14 गए, अंतर दिया है, इसका अंतर कितना है, 1। अंतर कितना है, 15 और 14 का अंतर कितना है, 1। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी है भैया, 214। तो कह रहे टोटल बताइए, क्या कीजिए, टोटल। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 15 और 1 इसको दे देंगे तो 15 यहाँ पर होगा, तो 15 15 30 और 30 और 20 50, 50 3 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। ठीक है ना। तो सोचो इस 1 की वैल्यू, यानी ए सी का मान दिया है, ए और सी का अंतर दिया है, अंतर मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी मुझे बताओ, 214। 214 दी पूछी है पूरे टोटल मतलब 53 की वैल्यू, गुणा कराना बस। टोटल दिया है 53। क्लियर है कि नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू है अपनी फाइनली, x की वैल्यू है कि नहीं है, टोटल राशि। तो बस सीधा गुणा करा दें। कैसे गुणा कराएंगे भैया, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में क्या आ जाए, बताओ, 4 3 12 2 आ जाए, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 आ जाए। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, 11,342। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, आज की क्लास का एकदम ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। भाई साहब आजकल हम एक वीडियो देखते, जैसे कि शेयर मार्केट, वो शॉर्ट वीडियो नहीं होती, शॉर्ट वीडियो में वो एक टीचर, तुम लोग भी देखना कभी टीचिंग स्किल में, जैसे कभी देखते हैं तो शॉर्ट फीड में आते हैं, तो वो एक टीचर आता है, वो कूद के बताओ, वो ऐसे से आता है, हाँ। कूद के मैं बताता हूँ भाई साहब आपको, फलानी ट्रिक ढिकानी ट्रिक, ऐसे ऐसे टीचर हैं भाई साहब, इतने जल्दी व्यूज़ आते हैं उनके, इतने जल्दी व्यूज़। टीचर उल्टी सीधी एक्टिंग। एक आता है, एक टीचर और है, वो भी बहुत बड़ा कॉमेडियन है, इस कदर का कि यार देखते ही साथ हंसी आने लगती है। हाँ, ऐसे ऐसे टीचर हैं भाई, उनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं। सही बात है, आजकल यूट्यूब पे कुछ आप हट के करके दिखाओ, तभी लोग आपको आगे प्रमोट करेंगे, नहीं तर नहीं करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है भाई, ये देखो, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच बांटी गई है। ठीक है ना, सुनीता होगी भैया और अमित हो गया और विभा हो गई। कितने अनुपात में बांट दी गई, 2 3 और 4। ठीक है ना, बांट दी जाती है। यदि विभा को इतने रुपए मिले हैं तो कुल राशि बताइए। ठीक है ना, यदि विभा को कुल इतने मिले हों 14,416, तो कुल राशि बताना है। ठीक है ना, जरा बात को समझो। 4 की वैल्यू मिली, 4 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू कितनी है, 14,416। ठीक है ना, 14
416, 4 की वैल्यू दी है ना विभा का, विभा को कितने रुपए मिले भैया 14,416। कह रहे टोटल बताइए, टोटल राशि कितनी है 4 3 7 2 9, ठीक है ना। अब ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओ आप, या तो करना है तो कर भी लो कैलकुलेशन को, और नहीं तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो, ऐसा ऑप्शन जो 9 से कट जाए। और ऐसा ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, कितनी बार में जाएगा। यहाँ पे कोई भी राशि होगी, मान के चलो कोई भी राशि होगी, तो वो पूरी की पूरी राशि क्या होगी कटने के बाद 9 से गुणा होगा। तो 9 से कटना है तो मतलब कितनी बार में जाएगा, लगभग यहाँ पर अगर जी 16 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 चौका 16 या 4 नम 36, 2 ऑप्शन होते कि नहीं होते, 2 ही 4 से कटने वाले, तभी तो 6 आएगा लास्ट में। अगर 9 को गुणा करोगे 9 चौके 36 और 9 नम 81, या तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 1 या 6 आ जाए। ऑप्शन नंबर बी के अलावा कुछ है ही नहीं है। यानी पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो 3 2 4 3 6, पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। हाँ 9 से तो फिर कटने वाले हो सकता है 2 ऑप्शन बन जाए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए। बात को समझ गया हमने क्या बोला कि 4 से हम इस पूरे संख्या को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 कटेगा या 4 नम 36, तभी 6 आएगा लास्ट में। 4 चौका 16 और 4 नम 36। अगर 9 को गुणा करेंगे फिर इसमें 4 में, तो 9 चौका 36 का 6 मिलेगा लास्ट डिजिट, या 9 नम 81, या तो 1 मिलेगा लास्ट डिजिट। तो हाँ, तो अपन को 6 और 1 मिल गया, तो ऑप्शन कौन सा 6 अकेला मिला, और जो कि बी ऑप्शन में है। हाँ 8 नहीं, वो गलत है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, बाकी फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग भी लगा के लाना क्वेश्चनों को, ठीक है ना, जिससे कि अपन आगे 19 नहीं लगाना पड़ता, अभी हम बता देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। आप जो कह रहे हो कि 19 है, बेटा हम ये कह रहे हैं, पहले बात को समझो, इस संख्या को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमें नहीं पता। 4 चौका 16 4 आएगा, 6 कब आता है, 4 के पहाड़ी में 6 कब आता है, 4 चौका 16 6 आता कि नहीं आता, या 4 नम 36 तब 6 आता। तो कोई भी आप काटोगे तो 9 और 4 ही मिलेगा। फिर काटने के बाद हम क्या करना है, 9 से गुणा भी तो करना है। 9 से गुणा करोगे 9 चौका 36, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 6 आ जाए। 9 नम 81, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 1 आ जाए। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि जिसमें 6 हो या 1 हो। ऑप्शन बी है, केवल जिसमें 6 मिला, और कहीं मिला 6 नहीं मिला ना, तो 1 मिला लास्ट में, ठीक है ना। इसीलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलो ठीक, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे।